एक छोटे से गांव नंदपुर में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी। राधा को खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन, अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? जल्दी खाना ला, बहुत भूख लगी है हमें। जी माँ, ये लीजिए खाना मैं ले आई हूँ। हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने राधा? इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जी माँ, मैं क्या करूँ, मैं जितना भी कोशिश करूँ खाना अच्छा बनता ही नहीं है मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश करती रहो, एक दिन तुम जरूर अच्छा खाना बना लोगी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, कल राधा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कल कोई भी गड़बड़ हो। फिर अगले दिन किशन अपनी माँ के साथ राधा के घर पर उसे देखने के लिए आता है। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। मैं बस इससे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। राधा बेटा, खाने में क्या क्या बना लेती हो तुम? अरे बहन जी, ये सब कुछ राधा ने ही तो बनाया है। फिर तो बात पक्की है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट बना है बेटा। फिर कुछ समय बाद राधा किशन के साथ शादी करके उसके घर अपने ससुराल आ जाती है। फिर अगली सुबह राधा की सास उसे हुक्म देती है, राधा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना, और हाँ, मीठे में खीर भी बना लेना, हम सबको बहुत पसंद है। ये सब सुनकर राधा आफत में पड़ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है और रोटी तो मुझसे बनती ही नहीं है। ये तो दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी? आज तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। उसके बाद राधा जैसे तैसे खाना बनाकर सबको परोसती है। अरे राधा, ये सब क्या है? जली हुई रोटी? ये सब तुम हमारे लिए लेकर आई हो? कौन खाएगा इसे? और ये कैसी पनीर की सब्जी है? कहाँ से क्लास लगाती हो तुम खाना बनाने की? ये सब अंदर लेके जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना कर लाओ, जल्दी लाओ। जी माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी आपके लिए अच्छा भोजन बना कर लाती हूँ। उसके बाद राधा उदास हो जाती है और वो जली हुई रोटी लेकर घर के बाहर आ जाती है। ये जली हुई रोटी तो कोई भी नहीं खाएगा। मैं इसे किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूख लगी है। पापा, मेरे पास तो कुछ खाने लायक भोजन है ही नहीं, बस ये जली हुई रोटी ही है। मैं जब भी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझसे अच्छा खाना बनता ही नहीं है। मैं क्या करूँ बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप ये रोटी ले लीजिए बाबा, आपके काम आएगी। धन्यवाद बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। तुम ये अंगूठी रखो। याद रहे, अगली बार जब भी तुम खाना बनाओ तो इसे पहनकर ही बनाना। इसे पहनने के बाद तुम जो भी बनाओगी वो स्वादिष्ट ही बनेगा। क्या सच में बाबा? आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। जीती रहो बेटा। फिर अगले दिन जब राधा ये अंगूठी पहनकर खाना बनाती है तो खाना अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छा बन जाता है। स्वादिष्ट भोजन खाकर पूरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। अरे वाह, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। जी माँ, आज खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन राधा की सास उसे खाना बनाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब जादू अंगूठी की वजह से हो रहा है। फिर अगले दिन राधा की सास ये अंगूठी राधा के कमरे से चुरा लेती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब ये है कि ये सब जो भी खाना स्वाद बना रही है ये अंगूठी की वजह से है। अब बताती हूँ मैं इसको। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी मैंने। ये भगवान, प्लीज़ कुछ कीजिए। राधा, आज खाने में मटर पनीर की सब्जी और रोटी बना लेना, और हाँ, साथ में खीर भी बना देना। जी माँ जी। जिसके बाद राधा बिना अंगूठी के ही भोजन बनाने लगती है।
लेकिन राधा इस बार पूरी मेहनत और लगन के साथ खाना बना रही होती है, जिससे खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बन जाता है। राधा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये खाना फिर वो घर वालों को परोस देती है। ये सब देखकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। राधा, आज खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। आज तुमने ये खाना मेहनत और लगन से बनाया है और मैं उस अंगूठी के बारे में भी जानती हूँ। ये अंगूठी मैंने ही उठाई थी ताकि तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाए कि तुम खाना स्वादिष्ट बना सकती हो। अब तुम्हें इस अंगूठी की भी ज़रूरत नहीं है। सच में माँ जी, आज मुझे खाना बनाना आ गया। मैं बहुत खुश हूँ।